विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भंडासुर, मैं दूंगा तुम्हें विघ्नकर्ता यंत्र। किंतु स्मरण रखना, जहाँ विघ्नहर्ता स्वयं होंगे वहाँ विघ्नकर्ता यंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। विघ्नहर्ता तो मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि जब तक इस अक्षय पात्र में ये मोदक शेष हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। प्रभु, आप तो बस मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। असुर महानायक भंडासुर को विघ्नकर्ता यंत्र की आवश्यकता है, इसीलिए मैं तुम आठों का नियंत्रण उसे दे रहा हूँ। तुम आठों अपने नकारात्मक प्रभाव को एक कर भंडासुर को प्राप्त होने वाले विघ्नकर्ता यंत्र की रचना करो। अब मैं अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कर दूंगा। विघ्नकर्ता यंत्र मुझे देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान रखना पुत्री, इन्हें कहीं जाने मत देना। जी पिताश्री। तुमने ही नहीं, मैंने भी अपने आठों पुत्र खोए हैं, विशुक्र और विशाम। किंतु ये समय शोक मनाने का नहीं और ना ही आरोप लगाने का है। ये समय है अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध लेने का। अंततः आप आ गए मूषक जी। जी प्रभु, आपको इस हालत में हम कैसे अकेले छोड़ते? परंतु प्रभु, आपने अपना महायंत्र उसे क्यों प्रदान कर दिया? क्योंकि मुझे ज्ञात था मूषक जी कि आप मुझे यहाँ से ले जाने की युक्ति के साथ आए हैं। और जब आप भंडासुर के साथ होंगे ही नहीं तो इस यंत्र को पाकर भी सफल नहीं हो सकेगा। मूषक जी, आप बातें नहीं, जो करना है वो करिए। देखिए गणेश जी का पेट कहाँ तक निकल आया है। इस दुष्ट भंडासुर ने आपको कितना कष्ट दिया है प्रभु? मैंने मोदक खाते रहने का वचन दिया है और मुझे उसकी मर्यादा रखनी होगी। खड़े क्यों है मूषक जी? जो करने आए हैं वो शीघ्र करिए ना।
देखिए ना प्रभु, अब ये पात्र झूठा होने के कारण अक्षय पात्र नहीं रहा और इसमें जो मोदक थे वो मैंने समाप्त कर दिए। तो प्रभु, अब आप अपने वचन से इस अमरपुर के राजभवन से जाने के लिए मुक्त हैं। अब इस युद्ध में मेरी प्रथम विजय की साक्षी बनेगी ये देवियां। तुम निपुत्रो, दसुल का मुखो, धूम्री पुत्र दसुल का मुख आपकी सेवा में प्रस्तुत है महाराज। अब क्या आप इन्हें भी अपने प्राण गंवाने पर विवश करेंगे ज्येष्ठ? मेरे पुत्रों का अंत हुआ, भ्राता विश्वकर के पुत्रों का अंत हुआ, आपके पुत्र भी शेष नहीं रहे। तो अब क्या आप अपनी दिवंगत बहन के पुत्रों का बलिदान देंगे, अर्थात उन्हें भी आप जीवित नहीं रहने देंगे? इनके बलिदान के लिए नहीं, अपितु इनकी माता धूमिली और हमारे पुत्रों के बलिदान का प्रतिशोध लेने उस यंत्र के साथ भेज रहा हूं जो इन्हें कदापि असफल नहीं होने देगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सामने आई शत्रु सेना को नष्ट करने की शक्ति प्रभु गणेश जी का विघ्न करता यंत्र प्रदान करता हूँ। अब ये विघ्न करता यंत्र ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि हमारी शत्रु देवियां इसी में उलझ कर रह जाएंगी। माता, हमें तैयार रहना होगा। असुर सेना विघ्नकर्ता यंत्र के साथ आक्रमण करने आ रही है। किंतु माता, हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि विघ्नकर्ता यंत्र के सामने तो हमारी सेना भी प्रभावहीन हो जाएगी। अपने वचन से मुक्त होकर शीघ्र विघ्नहर्ता गणेश हमारे साथ होंगे। जहाँ विघ्नहर्ता उपस्थित हो, वहाँ विघ्नकर्ता यंत्र कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। एकमात्र मैं ही विघ्नकर्ता यंत्र का तोड़ हूँ, इसीलिए भंडासुर श्री माता ललिता के विरुद्ध उसका प्रयोग कर सके, इसके पूर्व ही मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। अब तो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अब श्री माता ललिता की सहायता कैसे करूँगा? मेरा वहाँ होना अनिवार्य है, अन्यथा कहीं माता को अगले युद्ध में पराजय का सामना न करना पड़ जाए। क्या करूं, क्या करूं? धन्यवाद असुर महाराज। ध्यान से देखो इस स्थान को, जहाँ छल से तुम्हारे भ्राताओं का अंत किया इन देवियों ने। और यही तुम्हारी माता और मेरी प्रिय बहन दूबिनी का भी बलिदान व्यर्थ हुआ है। अपने भीतर सुलगते क्रोध के अंगारों को प्रतिशोध की ज्वाला में परिवर्तित करो और जाओ, नष्ट कर दो इनको। अंत करें
मारेंगे, नष्ट करेंगे, प्रतिशोध लेंगे इन देवियों से। भ्राताओ, इस विघ्नकर्ता यंत्र की सहायता से ये देवी अपनी शक्ति खो देगी और तब धूमिनी पुत्र उल्का मुख हमारा प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। माता, हमें अनुमति दीजिए। अपने अनुभव से सीख लेकर जो भी ना सुधरे वो मूर्ख अपने विनाश को आमंत्रित करता है। इसीलिए अब इन असुरों की पराजय निश्चित है। नाशिनी विनाशिनी श्री रौद्र रूप कर्षिणी, क्रोध प्रज्वलिता माता शक्ति पुरुषेश्वरी। सर्वनाश तो तुम्हारा होगा देवियों। हम अपनी माता और भ्राताओं का प्रतिशोध लेंगे तुमसे। अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें भयंकर मृत्यु देंगे। विघ्नकर्ता यंत्र का कोई प्रभाव देवियों पर पड़े, इससे पहले ही मुझे वहां पहुंचना ही होगा। मूषक जी, मैं तो अभी भी उठने में असमर्थ हूँ। तो फिर सदा के समान मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी। विघ्नहर्ता गणेश जी के इस विघ्न को उनका मूषक ही दूर करेगा। रुकिए प्रभु, मैं अभी आपकी सहायता करता हूँ। आपका भार उठाना तो मेरा कर्तव्य है। तो अब देखिए प्रभु, इस प्रकार इतने भार के साथ ही मैं आपको उठा लूंगा। हाँ हाँ मूषक जी, ऐसे प्रयास करते रहिए। मैं भी आपकी सहायता करती हूँ। हाथ दीजिए गणेश जी। क्या मूषक जी, आप भी ना? ये क्या मूषक जी, गणेश जी की सहायता करने गए थे ना आप, और सहायता करते करते स्वयं ही उलझ गए। मेरी सहायता करो। अब हम क्या करें? अब मैं क्या करूं?
ना था। आप दोनों प्रतीक्षा कीजिए, अभी सेना को आगे बढ़ने दीजिए। अन्य असुरों के समान आज तुम्हारा भी अंत होगा। नहीं, ये उचित नहीं हो रहा है। ये यंत्र भंडासुर को माता और उनकी सेना के विरुद्ध अत्यधिक शक्तिशाली बना देगा। माता की देवी सेना पर हावी होने का अवसर प्रदान कर देवी सेना के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न करेगा। ओम विघ्नकर्ता श्री गणेश। ओम विघ्नकर्ता श्री गणेश। ये हमारे हाथों में भयंकर अस्त्र क्यों है? हम कौन हैं? यहाँ क्यों हैं? और क्या कर रहे हैं हम? हमारे सामने ये भयंकर जीव कौन है? क्यों है हम इस युद्ध भूमि में? अभी तो मात्र अपनी स्मरण शक्ति खोकर भ्रमित हुई है ये देवियां, किंतु जब तुम पर विघ्नकर्ता यंत्र की सभी नकारात्मक शक्तियां, आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, स्वार्थ, निर्बलता और निरहंकार का प्रभाव होगा, तब तुम पूर्ण रूप से निष्क्रिय और शक्तिहीन हो जाओगी। मुझे क्षमा कीजिए माता। दुष्ट भंडासुर आपकी सेना पर मेरी ही शक्ति का प्रयोग कर रहा है, किंतु मुझे विश्वास है कि आज उसे ये सीख अवश्य प्राप्त होगी कि भगवान को विवश कर ना तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और ना ही युद्ध में विजय। मैं यहाँ इस प्रकार नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मेरा पुत्र गणेश, जो सदा जगत कल्याण के लिए सजग रहता है, उसकी ये वेदना मुझसे देखी नहीं जा रही। किंतु माता, गणेश जी की सहायता कोई तो उपाय अवश्य होगा ना? हाँ माता, जो सभी के विघ्न दूर करता है, आज हमें किसी उपाय से उसका विघ्न दूर करना होगा। प्रभु, और शीघ्र करना होगा आपको प्रभु, क्योंकि
माताएं बड़ी संख्या में विघ्नकर्ता यंत्र से प्रभावित भी हो चुकी हैं। अहंकार मनुष्य को अंधकार के गर्त में ले जाता है, किंतु धर्म की एक छोटी सी किरण भी उसे हराने के लिए पर्याप्त होती है।